नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश नीरज। अ, आज हम पीएम मोदी का जो दौरा है पंजाब में, उसको लेकर के बातचीत करेंगे। 17 जुलाई को पीएम मोदी जो है पंजाब आ रहे हैं और क्या कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं और चुनावी जो समीकरण है या राजनीतिक मुद्दे हैं जो उसमें क्या उठ सकते हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही नितिन नवीन जो हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी आगे गए हैं और उससे पहले अमित शाह भी थे, वो भी आगे गए हैं। लेकिन पर अब पीएम मोदी का जो दौरा है वो काफ़ी चर्चाओं में है और काफ़ी खास रहने वाला है। उस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ में हमारे पंजाब के सहयोगी मोहित जी हैं। मोहित जी से हम जानेंगे कि पंजाब पीएम मोदी का ये दौरा कितना खास रहने वाला है। मोहित जी, पीएम मोदी 17 जुलाई को पंजाब आ रहे हैं और उसको लेकर काफ़ी तैयारियां हैं जो ज़ोरों पर हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं उनका ये दौरा को? फरवरी में नरेंद्र मोदी पंजाब आए थे, उसके बाद अब जुलाई में फिर से उनका दौरा है। ये मान के चलिए 4 महीने में अगर नरेंद्र मोदी 2 बार पंजाब आते हैं तो ये अपने आप में ठीक है। एक रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर्स के कई प्रोजेक्ट्स हैं जिनका उद्घाटन करने के लिए मोदी पंजाब आ रहे हैं। उसमें जालंधर का जो रेलवे स्टेशन है उसकी बहुत बढ़िया तरीके से कायाकल्प हुई है। अमृत स्टेशन के तहत 4 स्टेशनों का उन्होंने उद्घाटन करना है। तो एक रेलवे प्रोजेक्ट्स को एक विस्तार देने वाली बात हम एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर मोदी के पंजाब आने के अगर मायने देखे जाएँ तो उसके बड़े सियासी मायने भी हैं। पंजाब में विधानसभा चुनाव सिर पर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। फरवरी में प्रस्तावित हैं चुनाव। तो मोदी का एक पंजाब दौरा अपने आप में एक पंजाब भाजपा के लिए एक बड़ी रणनीतिक भी साबित हो सकता है, उनको संगठन को मजबूत देने वाला भी साबित होता है। और कहीं ना कहीं पंजाब में जो भाजपा है वो भी अपना चुनावी प्रचार की तैयारियों में जुट चुकी है। तो मोदी इस चुनाव प्रचार की जो तैयारियां हैं उसको और एक मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करके जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन नहीं, ये पंजाब में भाजपा की ओर से चुनावी तैयारी का एक तरह से शंखनाद भी माना जा सकता है। 117 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि देखा जा रहा है कि अब जो भाजपा है वो 117 सीटों पर अकेली चुनाव लड़ेगी। अब अकेली अगर वो चुनाव लड़ेगी, क्योंकि अगर पिछले इनके जो राजनीतिक जो अभी चुनाव देख लें, जिन्होंने अब तक जो चुनाव लड़े हैं, तो उसमें बीजेपी का खासा अच्छा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है अकेले के दम पे पंजाब में। वो भी पहले अकाली दल के साथ गठबंधन था तो सत्ता में भी थे, लेकिन पर जब गठबंधन टूटा उसके बाद जो चुनाव लड़े तो स्थितियां अलग हो चुकी हैं। तो क्या 117 सीटों पर अगर जैसे बीजेपी लड़ती है और अध्यक्ष भी बदला गया है, जो ढिल्लो हैं उनको अध्यक्ष बनाया गया है, तो इनका कितना प्रभाव पड़ेगा चुनाव में? पंजाब में भाजपा के लिए ये चुनाव एक बड़ी चुनौती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि पहली बार नहीं है, 2022 का चुनाव भी भाजपा ने अकेले ही लड़ा, 2024 का चुनाव भी, लोकसभा का चुनाव भी भाजपा ने अकेले लड़ा। इस बार कई तरह की अटकलें थी कि क्या भाजपा का प्री अलायंस शिरोमणि अकाली दल के साथ हो जाएगा। अगर आप थोड़ा इतिहास चुनाव का थोड़ा खंगालें पंजाब का, तो 4 ऐसे चुनाव हैं जो बीजेपी ने शिरोमणि अकाली दल के साथ मिलकर लड़े हैं। और आप देखें अगर चारों चुनाव में कहीं ना कहीं उन्होंने 4 बार अपनी सरकार भी बनाई है। भले ही उसके अंदर मुख्यमंत्री पद हमेशा शिरोमणि अकाली दल के साथ रहा, लेकिन सरकार में भाजपा की पूरी भागीदारी थी। 2022 में एक अलग मॉडल अडॉप्ट करता है भाजपा, और उसमें क्या होता है कि पूरी 117 सीटों पे अकेले लड़ा जाता है। 2024 में भी लोकसभा सीटों में अकेले लड़ा जाता है, लेकिन 2022 के बनस्पत 2024 में जो भाजपा का वोट शेयर बैंक है वो 18.56% तक पहुंच जाता है। तो ये अपने आप में भाजपा के जो सीनियर लीडरशिप है वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत बड़ा एक इसको उस तरह से देख रहे हैं कि ये उनका मोगा में जब अमित शाह आए थे, उन्होंने तो मंच से दावा किया था कि जिस जिस सूबे में, जिस प्रदेश में, जिस स्टेट में भाजपा अपना वोट प्रतिशत 19% के लगभग आसपास ले लेती है तो हम वहाँ अपने सूबे में सरकार बना लेते हैं। तो उन्होंने बड़ा एक सकारात्मक संकेत दिया था इस बात का। तो उन्होंने थोड़ा ये भी साफ कर दिया था कि हम इस बार भी 2027 की जो चुनावी जंग है वो अकेले ही 117 सीटों पर लड़ेंगे। लेकिन बीच में फिर से ये मुद्दे उठे कि क्या शिरोमणि अकाली दल की तरफ बढ़ना चाहिए, उनकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए। पार्टी ने इसके लिए भी एक सर्वे करवाया, लेकिन पंजाब भाजपा की जो सीनियर लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं चाहती है कि हम इस बार ये चुनाव भी हम अकेले अपने दम पे लड़ें। हमने 2022 के बाद 2024 और उसके बाद 2027 तक काफ़ी होमवर्क ग्राउंड स्तर पर भाजपा की सीनियर लीडरशिप का ये दावा है कि हमने कर लिया, हमारी काफ़ी मजबूत स्थिति बनी है। ये तो चलो आने वाला समय बताएगा, लेकिन भाजपा अभी तो मुझे लग रहा है कि अगर अलायंस करने की भी स्थिति में आती है या सोचती है तो वो आने वाले समय में ये पत्ते खुल जाएंगे। लेकिन अभी जो दावा किया जा रहा है वो 117 सीटों पर अकेले लड़ने का दावा किया जा रहा है, ये बड़ी चुनौती से कम नहीं है। अब पीएम मोदी आएंगे तो
उस समय क्या नेताओं से बातचीत का हो सकता है, या संगठन मजबूती करने को लेकर के बातचीत हो सकती है पंजाब में? क्या पीएम मोदी का इस दौरे में हमें कुछ राजनीतिक दृष्टि से, क्योंकि चुनाव आने वाला है, उसको लेकर के कुछ रणनीति के तौर पर देखा जा सकता है? देखिए, ये दौरा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो पंजाब में जो दौरा है, वो वाकई उसके बहुत बड़े सियासी मायने, उसको हमें समझना पड़ेगा। रेल प्रोजेक्ट्स को हम अगर अलग कर दें तो ठीक है, एक औपचारिक उद्घाटन है, मोदी आएंगे, फिर कहीं लगभग 5500 करोड़ रुपए की सौगात मोदी इस विभिन्न परियोजनाओं के तहत पंजाब को देके जाएंगे। ये कहीं ना कहीं पंजाब के लोगों को ये एक दिखाने की, जताने की एक बहुत बड़ी प्रयास है कि बीजेपी पंजाब में एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश कर रही है, एक बड़ा मतलब अवसंरचना के रूप में एक बड़ा स्तर पे काम कर रही है। ये तो रहेगा, लेकिन इसमें आप ये देखिए कि मोदी का दौरा दोआबा बेल्ट में और जलंधर में ही है। दोबारा जलंधर अपने आप में एक तरह से जो दोआबा बेल्ट मानी जाती है, वो अनुसूचित जाति वर्ग एक बड़ा वोट बैंक है उनका। और कहीं ना कहीं आप देखें तो बहुत बड़ी संख्या में एनआरआईज अधिकतर जो है वो दोआबा क्षेत्र में ही रहते हैं। तो आप इस बात को समझिए कि मोदी 4 महीने में 2 बार दोआबा क्षेत्र में ही आते हैं। उससे पहले सचखंड बल्ला के प्रमुख से मिलते हैं, निरंजन दास जी से उनकी मुलाकात होती है, उनके कार्यक्रम में आते हैं। फिर अपना संत रविदास जी के नाम पर एयरपोर्ट का नाम रखा जाता है ना। तो कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति वर्ग को साधने के लिए भाजपा की एक बहुत ही जबरदस्त हिडन रणनीति है। तो सिर्फ अभी फिलहाल दोआबा नहीं, मालवा भी अपने आप में बड़ा वो रखता है। मालवा क्षेत्र को साधने के लिए भाजपा ने अपना जो प्रदेशाध्यक्ष है वो मालवा क्षेत्र से ही दिया। केवल सिंह ढिल्लों बरनाला से ताल्लुक़ रखते हैं। अबोहर और इस तरह पठानकोट, ये जो बेल्ट इधर सामने जो माझा बेल्ट है, वहाँ ऑलरेडी अश्विनी शर्मा एक बड़ा चेहरा है। और आप ये देखिए कि वहाँ भी कम से कम पठानकोट, गुरदासपुर और ये होशियारपुर, ये बेल्ट भाजपा मानती है कि यहाँ हमारा पहले से ही अच्छा जनाधार है। तो बरनाला और दोआबा और माझा, इन 2 बेल्ट, इनको और आपका मालवा, इन तीनों क्षेत्रों में देखें तो फिलहाल जो भाजपा का फोकस है वो मालवा और दोआबा में है। दोआबा में अब फिर से मोदी का जो दूसरी बार दौरा होगा, इसके खास जो सियासी मायने होंगे वो आपको थोड़े आने वाले समय में दिखेंगे, संगठनात्मक रूप से भी। और आप देखेंगे कि भाजपा अपने चुनावी प्रचार को भी किस तरह से धार देगी, वो इस रैली के बाद आपको दिखने को मिलेंगे। इस रैली में जहाँ तक देखा जाए, क्योंकि अभी जिस तरह से इनका दौरा पीएम मोदी का 17 जुलाई को होने वाला है, इस बीच में कांग्रेस के जो अंदर जो रार जो चल रही है, उसको भी लेकर के पीएम कहीं ना कहीं उसको साधने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफ़ी जो नेता हैं देखा जाए तो कांग्रेस से ही बीजेपी में गए हैं अभी तक हाल में ही। साथ में आम आदमी पार्टी के जो सांसद थे वो भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो बीजेपी कहीं ना कहीं अपना मजबूती चाहती है कि इस चुनाव में उनको देखने को मिले। इस बार कुछ सीटें वो चाहती है कि वो निकाले और अपनी पंजाब में मजबूती दिखाए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, भाजपा के पास पंजाब में खोने के लिए कुछ भी नहीं है। उनके 2 सांसद हैं, अश्विनी शर्मा, जंगीलाल महाजन, दोनों ही माझा बेल्ट से आते हैं। तो पूरा अगर देखा जाए तो बीजेपी को अपना विस्तार तो करना ही करना है, लेकिन वाकई बीजेपी ये मानती है कि हम कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति में आ जाएं, वो तो अपने आप सरकार बनाने की पोजीशन में तो अपने आप को ना दावा करते हैं, ना भी उनकी स्थिति इस तरह की है। लेकिन आने वाले जो 3-4 महीने हैं वो क्या करवट लेती है सियासत, उस पर देखना है। पूरी तरह से जो है अभी भाजपा का जो फोकस है वो दूसरे दलों के नाराज नेताओं पर है। भाजपा पूरी भाजपा की एक टीम है, वो सर्वे कर रही है, कई नेताओं के संपर्क में है। उसमें आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं, उसमें कांग्रेस के नेता भी हैं, उसमें शिरोमणि अकाली दल के नेता भी हैं। भाजपा की नज़र फिलहाल इस टाइम जो सबसे ज़्यादा गड़ी हुई है वो पंजाब कांग्रेस के अंदर जो कलह चल रही है, जो बगावत चल रही है, उस पर। इसीलिए राहुल गांधी भी पूरी तरह से संजीदा है, पूरी तरह से गंभीर है कि इस बगावत को जल्द से जल्द ख़त्म कर लिया जाए, क्योंकि वो भी जानते हैं कहीं ना कहीं ऐसे हमारे नेता हैं जो भाजपा के संपर्क में हैं, जो भाजपा में शिफ्ट हो सकते हैं। इसमें कई बड़े नेताओं के नाम भी हैं, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व सीएम हैं, मौजूदा सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं।
तो कहीं ना कहीं भाजपा फिलहाल अभी इस पोजीशन में है कि हम अपना धीरे धीरे अपनी सियासी ज़मीन तो पंजाब में मजबूत करते रहें, लेकिन जो दूसरे दलों के नाराज नेता हैं जो हाशिए पे बैठे हैं, जिन्हें पार्टी बिल्कुल नहीं पूछी लेकिन वो जिताऊ चेहरा है, ये उनके गुण और दोष पे भी निर्भर करेगा। ये नहीं कि पार्टी ने किसी पार्टी में कोई नेता एकदम से डिफ़ॉल्टर है और उसको किसी बड़ी वजह से बाहर किया गया तो बीजेपी उससे शामिल नहीं। बीजेपी ने ये भी एक, मेरे सोर्स बताते हैं, बीजेपी ने ये भी अपना एक पूरा जो उसके निष्पक्ष रूप से ये कर रखा है कि हम किसी भी पार्टी के नेता को अगर हम ले रहे हैं तो कम से कम जिताऊ चेहरा हो और उसका कोई गुण दोष, मतलब कोई बड़ा विवाद उसके साथ ना जुड़ा हो। तो अभी पार्टी की स्ट्रेटजी यही है कि अपना जो कैडर है वो धीरे धीरे मजबूत करते चले, लेकिन जो दूसरी पार्टी के जो नेताओं के ऊपर भी नज़र रखें जो भाजपा में अपनी आस्था जताते हुए भाजपा में ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त रणनीति के तहत भाजपा पंजाब में अपने पांव पसार रही है। अब देखा जाए तो जैसे पीएम मोदी की रैली होगी तो उसमें वो काफ़ी मुद्दे जो है वो हमेशा की तरह जिस तरह से वो चाहते विपक्ष पे जो है निशाना साधते हुए आते हैं, कांग्रेस को लेकर के भी उठा सकते हैं अपने स्पीच में, और जो आम आदमी पार्टी को लेकर के जो अभी कुछ दिनों पहले चल रही थी कल, उसमें उसको लेकर के भी उठा सकते हैं। तो और भी कई मुद्दे हैं जैसे नशा को लेकर के, पंजाब पे बढ़ता कर्ज को लेकर के, फिर उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के काफ़ी सारे मुद्दे हैं जो पीएम मोदी जो काफ़ी बार जो आए हैं तो इस पर अपनी बात जो है उठाते रहे हैं इसको लेकर के। तो इस बार भी उनकी रैली में इस तरह का देखने को मिल सकता है। इस बार मोदी का जो आना है पंजाब में वो उस दौरान है, उनकी टाइमिंग देखी जाए, वो जस्ट विधानसभा चुनाव से 4-5 महीने, फरवरी 2027 में प्रस्ताव है, चुनाव है, संभवतः जल्दी भी हो सकता है, अभी कुछ ऐसा चल रहा है, ये बाद में पता चल जाएगा समय के साथ साथ। लेकिन इस बार जो दौरा है वो बहुत ही जो मोदी का जो मुझे लगता है ऐसा, जो मोदी इसमें अपनी रैली के दौरान जिन मुद्दों को उठाने वाले हैं बड़े आक्रामक ढंग से उठाएंगे। इसमें नशा सबसे बड़ा मुद्दा होगा, इसमें जो उद्योगों का पलायन जिसको बार बार बीजेपी उठाती आ रही है गैंगस्टरवाद की वजह से, बहुत से गैंगस्टर ऐसे हैं जो लगातार उद्यमियों को टारगेट कर रहे हैं पंजाब के, तो उसकी वजह से जो उद्योगों का पलायन हो रहा है, इस मुद्दे को बड़े जोरों शोरों पे उठाया जा सकता है। इसके अलावा एनआरआईज़ की कई समस्याएं हैं, उस मुद्दे को उठाया सकता है। सबसे बड़ा मुद्दा जो उठ सकता है वो प्रदेश की बदहाल आर्थिक स्थिति पर भी उठ सकता है। लगातार आप देख रहे हैं कि कर्जा बढ़ता जा रहा है पंजाब पे, सभी सियासी दल इस बात को बहुत ही प्रमुखता के साथ इसको उठाते रहे हैं, पंजाब लगातार कर्जाई हो ही जा रहा है। तो ये पंजाब में जो बदहाल आर्थिक स्थिति है इसके ऊपर भी मोदी बड़े स्तर पे इसको मुद्दे को उठा के वो मंच से उछालते हुए पंजाब सरकार को घेर सकते हैं। तो नशा, गैंगस्टरवाद, बढ़ता कर्ज और किसान, और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर जो केंद्र की तरफ से जो पंजाब में एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हो रही है, चाहे वो रेलवे प्रोजेक्ट्स के रूप में हो, चाहे वो भरतमाला जो अपना सड़क परिवहन प्रोजेक्ट्स हैं, एक्सप्रेस वे है उसकी वो तनाते हों, या जो बाढ़ के दौरान इन्होंने जो लोगों को मकान बनवा के दिए हैं और जो भी वहाँ से राहत सामग्री के केंद्र से भेजी है, तो कई तरह के बड़े मुद्दों पर भी जो बीजेपी ने, केंद्र सरकार ने जो पंजाब के लिए किया वो, और जो मौजूदा आप सरकार के जो मुद्दे हैं जिनके ऊपर घेराबंदी हो सकती है, उन सभी मुद्दों पर मोदी आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरेंगे। तो जैसा देखा जा रहा है कि पीएम मोदी का जो रैली है वो एक तरह से देखा जाए तो एक सियासत के तौर पे देखा जा सकता है, उसमें काफ़ी सारे मुद्दे जो है पीएम मोदी उठा सकते हैं। साथ के साथ आने वाले चुनाव को लेकर के एक चुनावी बिगुल के तौर पर भी देखा जा सकता है कि भाजपा ने एक तरह से चुनावी बिगुल जो है वो फूंक देगी पीएम मोदी की रैली के साथ में। अब पीएम मोदी का रैली कितना प्रभावशाली रहने वाला है पंजाब में और आने वाले चुनाव में इसका कितना असर देखने को मिलेगा, और अन्य जो पार्टी है वो उनका भी नज़र पीएम मोदी की रैली पे है, वो भी देखेगी कि क्या कुछ मुद्दे पीएम मोदी ने उठाए हैं और उसका कितना असर देखने को मिलेगा। देखते रहिए अमर उजाला, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।